बोले गुरुदेव की जय। गुरु प्यारी साध संगत, पांचवी पातशाही गुरु नानक गुरु अर्जुन देव जी महाराज की ये वाणी, भाई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की अवतरी बरिया का दूसरा भाग आज सत्संग में लेने का विचार है। तो आज फिर महापुरुषों की इस वाणी के आधार पर समझाया जा रहा है कि ऐसे जिज्ञासुओं, ये जो मानव शरीर है ये बड़ा बेशकीमती है। इस शरीर में हमने खोज करनी है परमात्मा की, गोविंद से मिलना है, लेकिन देखने में यह आता है कि जहां ये मनुष्य देह हमें मिली है जो बेशकीमती है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, एक बहुत ही हमारे लिए परमात्मा से मिलने का जो जरिया है हमारे लिए आसान हो चुका है। लेकिन इस काल और माया ने इस मानव शरीर के साथ साथ जहां इतनी सारी सुविधा दी है कि हम गोविंद से मिल सकते हैं, वहां हमारे पग पग पर कील भी बखेर दी है हमारे रास्ते में। कील कौन सी है कि हमारे इस मानव तन के चार भाग हैं। बड़े विचारने की बात है। पहला भाग हमारा ये हमारे मूल आधार से लगाकर हमारे यहाँ तीसरे तिल तक का है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, और ये 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से इस संसार में एक से एक बड़ी भी लुभावनी वस्तुएं पैदा करती है, ताकि किसी भी मनुष्य का ध्यान परमात्मा की तरफ ना निकल जाए। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से काल की इस रचना में बड़ी एक से एक लुभावनी वस्तु हमारे सामने प्रकट कर दी है। हम इन लुभावनी वस्तुओं में रात दिन विचर रहे हैं। ये मौका किसी किसी भाग्यशाली को मिलता है। वो भाग्यशाली कौन होता है, इस पर भी हमने बड़े विचार करने की आवश्यकता है। हमारे उपनिषदों में एक वृत्तांत आता है, यम और नचिकेता। नचिकेता एक छोटा बच्चा होता है, उसके पिता एक ऋषि होते हैं, वाजश्रवस उनका नाम है। वाजश्रवस का ये कर्तव्य है, वो हर रोज कुछ ब्राह्मणों को खाना खिलाते हैं और उन्हें दान स्वरूप गाय भेंट करते हैं। हर रोज वो ब्राह्मणों को खाना खिलाना उनका काम, और उसके बाद उनको भेंट स्वरूप गाय दान देना उनका कर्तव्य।
उनके नित्य का क्रम चल रहा था। एक दिन नचिकेता ने देखा कि मेरे पिताजी जिन ब्राह्मणों को खाना खिला करके इनको गाय प्रदान कर रहे हैं, गाय दान में दे रहे हैं, वो गाय ना तो दुधारू है, ना दूध दे रही हैं, ना वो उनको वो ऐसी है कि वो आगे के लिए दूध देने को तैयार हो सकती है, बल्कि उसका उल्टा, उसके विपरीत वो गाय इतनी बदन से भी कमजोर और बूढ़ी है कि ब्राह्मण उनका किसी तरह से कोई उपयोग एक ही रास्ते करेंगे कि वो यहाँ से ले जाएंगे, उनको कसाई को बेच देंगे। कसाई उनको काट कर उनका मांस बिक्री करेगा। तो इस दृष्टि से नचिकेता अपने पिता को कहते हैं कि पिताजी, आप जो गाय ब्राह्मणों को दान करते हैं, आपको इनका कोई सुखद फल नहीं मिलेगा, बल्कि एक घोर अपराध ही आपके खाते में चढ़ेगा। क्योंकि जब ये गाय ब्राह्मण कसाई को बेचेंगे तो ये एक अपराध की श्रेणी में आएगा और उसमें आप भी अपराधी माने जाएंगे। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं, मनुस्मृति कहती है कि चोरी करना, चोरी का माल खरीदना, चोरों को किसी भी रूप में सहचर होना, सब बराबर के भागीदार हैं। तो ऐसे ही मांस खाना, जीव हत्या करना, मांस को किसी को पेश करना या मांस में किसी भी तरह अपना कोई रोल अदा करना, सब बराबर के भागीदार हैं। उन्होंने कहा पिताजी, इसलिए आप ये इस तरह की गाय ब्राह्मणों को दान ना दिया करें। उनके पिताजी वास्तवश ने देखा कि एक छोटा बच्चा, जैसे एक आम धारणा सभी आदमियों की होती है, कहने के लिए हम सभी कहते हैं कि बालक जो आकर वाजिब बात कहे हमें मान लेनी चाहिए, लेकिन नहीं, जब हमारा सबका किसी का भी देखे मुकाबला होता है तो हम अपनी उम्र की तुलना करके उस बच्चे की सही बात को इग्नोर कर देते हैं और उसे उल्टा हम डांटने का भी प्रयास करते हैं अगर वो नहीं मानता तो। ये बात सर्वश्रेष्ठ ऋषि ने कहा। उन्होंने कहा, पहले सोचा कि भाई ये बच्चा मुझे अकल दे रहा है, इससे तो तेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी अगर इसकी बात को मैंने मान लिया, क्योंकि इसका मतलब मैं गलत करता आ रहा था, मुझे समझ नहीं थी। तो वास्तव ऋषि कहते हैं, नचिकेता, मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है, तो मुझे अकल देने की कोशिश मत करो। और वो क्रोध से तिलमिला गए। बच्चे ने कहा कि पिताजी, मैं कह तो सही रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। कहने लगे, जा जा, तू मुझे समझ मत दे, मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, मैं चाहे जिसको दान करूं, जिस जैसे करूं। अब बच्चे के मन में ये बात आई कि हाँ, सही में ये बात पिताजी की प्रॉपर्टी है, जिसको जैसा चाहे दान करें। उसके मन में आया, उसने कहा, पिताजी, इन गायों की तरह मैं भी तो आप ही की प्रॉपर्टी हूं ना, आप मुझे किसे दान करो। तो वास्तव ऋषि कहते हैं कि मैं तुझे यमदूत को दान करूंगा। बच्चा था, मानसिक पटल पे पूरी छाप पड़ी। इस वाक्य की उसने समझा कि मैं खुद ही चलकर यम के द्वार पर क्यों ना पहुंच जाऊं, मैं अपने पिताजी को इसके लिए क्यों दुखी करूं। ये तो मुझे यम को जब भी दान देंगे तब भी दान देंगे,
अब वो चलते चलते अपने घर से निकला और चलते चलते यम सदन पहुंच जाता है, यानी यम के नगरी में पहुंच जाता है। जब यमराज के महल में पहुंचा, वहां द्वारपाल से पूछा कि मुझे यमराज से मिलना है। उन्होंने देखा कि भाई बच्चा और यमराज से मिलना चाहता है। जो उसने द्वारपाल ने कहा यमराज तो यहाँ है नहीं, वो तो बाहर गए हैं। उसने पूछा कब आएंगे? कहते 3 दिन में आएंगे। अब वो 3 दिनों के लिए वहां उसका इंतजार करता रहा यमराज का। जैसे 3 दिन पूरे हुए, यम आए और आते के साथ ही उन्होंने बच्चे पर दृष्टि डाली। वो बच्चा बैठा है, वो सीधे अपने भवन में पहुंच गया। यमराज ने द्वारपाल को बुलाया, कहा कि ये बच्चा किस लिए आया है? कहते हैं भगवान जी आपसे मिलना चाहता है। कैसे अंदर भेज? वो अंदर चला गया। उसने कहा बेटा कहो कैसे, किससे मिलना है? कहते यमराज आपसे मिलना है। कहते क्यों? कहते इसीलिए क्योंकि मेरे पिता तुम्हें इनाम देने वाले हैं, तो मैं खुद ही आ जाऊं। और उसने अपना सिलसिलेवार सारा वृत्तांत यमराज को बता दिया। यमराज कहने लगे भाई देखो, मैं जब तक किसी को नहीं बुलाऊं ऐसा कोई नियम नहीं कि यहां कोई अपनी मर्जी से आ सके। जब तक जिसके जितने श्वास लिखे हैं वो पूरे ना हो जाए, मैं उसे यहां एंट्री नहीं करने देता। और तुम तो अभी बच्चे हो, तुम तो बहुत जीवन जी रहा, इसलिए आप वापिस जाओ। उसने कहा भगवान यमदेव मैं वापिस नहीं जाऊंगा, मैं आना आपके पास हूं, मैं वापिस क्यों जाऊं? तो बच्चे के इस भोलेपन से उसका ये स्पष्ट जवाब सुन करके यमराज बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि भाई नचिकेता, तेरे इस बाल स्वभाव से, तेरे स्पष्ट ये सत्यवादिता से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। और तूने मेरी 3 दिन इंतजार किया है, तो मैं तुझे इसके बदले में, इसके एवज में 3 वरदान दे सकता हूं। बाकी जाना तुझे पड़ेगा, लौटना पड़ेगा। उसने कहा और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं करता। बच्चा कहता है कि ठीक है आप मुझे वरदान दे दीजिए। बच्चा बड़ा खुश हुआ, तो कहता भाई मांगो वरदान, पहला वरदान। अब बच्चा सोचता है मैं क्या मांगू, सोचता रहा। फिर उसे याद आया भाई तेरे पिताजी जो आज सर्वश्रेष्ठ ऋषि हैं, वो पहले राजा थे, उनका राज्य दुश्मन राजा ने छीन लिया था और वो ऋषि जंगलों में रह रहे थे। उन्होंने कहा पहला वरदान मुझे दीजिए कि भाई मेरे पिताजी को उसका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने कहा तथास्तु। अब दूसरा वरदान कहता है यमदेव अब मैं अपने घर वापस जाऊंगा तो मेरे पिताजी मुझे क्रूर दृष्टि से ना देखें, गुस्से की दृष्टि से ना देखें, और वो मुझे खुशी खुशी सीने से लगा ले, मुझे प्यार दें। यमराज ने कहा तथास्तु। अब बच्चे के सामने तीसरा वरदान, यमराज ने कहा तीसरा वरदान मांगिए। बच्चे की समझ से बाहर हो गया कि क्या मांगू भाई। सोचता, उसने कहा भाई बताओ। आखिर कहता है बच्चा कि यमदेव मुझे ये बताइए कि प्रत्येक मनुष्य की आत्मा, ये मनुष्य की आत्मा मृत्यु के बाद जाती कहाँ? अब यमराज हैरान रह गया, सोचने लगा। जिस सवाल को हल करने के लिए 80,000 साल तपस्या कर गए, ऐसे ऐसे ऋषि जो सारी जिंदगी जिनकी इनमें खप गई, उनको ये भेद मैंने इतने अरसे के बाद दिया, और इस बच्चे को मैं एक पल में दे दूं। उसने कहा भाई तू कुछ और मांगिए मत मांग। उसने कहा भाई मुझे तो यही बताओ
वो भी जिद पड़ गया। तो यमराज के मन में ये बात आई कि मैं इस बच्चे को ये तो देख लूं, इसको ये तो देख लूं कि भाई जिस चीज को ये बांध रहा है वो इसकी काबिलियत भी रखता है कि नहीं, क्योंकि ये काबिलियत, इस काबिलियत के लिए केवल वही योग्य व्यक्ति होता है जिसके मन के, दिल के अंदर में केवल और केवल परमात्मा की चाहत हो, इस दुनिया की किसी वस्तु की और की चाहत हो। तो उसने ये विचार करके उस बच्चे की परीक्षा ली और पहली परीक्षा में उसने कहा यमराज ने कि नचिकेता, तू मुझसे ये मत पूछ के मृत्यु के बाद आत्मा जाती कहा, मैं इसके एवज में, इसके बदले में तुझे चाहे तो पृथ्वी का सम्राट बना दूं। बच्चा बड़ा तेज तरार सोचने लगा कि क्या ये प्रश्न इतना बेशकीमती है कि जो मुझे इस प्रश्न के एवज में पूरी पृथ्वी का सम्राट बना रहा है। अब यमराज का जानना मतलब मानना ये था, यमराज का कहना ये था कि भाई मैं ये जवाब उसको देना चाहता हूं जो केवल परमात्मा को चाहता है, जो दुनिया को चाहता है उसको ये जवाब नहीं दूंगा, उसको दुनिया को। इसलिए इस मानव तन में ये हमारा जो इंद्रिय घाट है, जिनमें 5 हमारे ये ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनके माध्यम से इस संसार में उलझा रखा है। क्योंकि इस मार्ग पर, इस बेशकीमती शरीर से पूरा लाभान्वित वही होगा जो इन 5 ज्ञानेंद्रियों के ऊपर पहुंच जाएगा। तो हमारी 10 इंद्रियां हैं, वैसे तो 10 है, लेकिन 5 ज्ञान है जो ज्ञान इंद्रियों को रोक लेगा, कर्म इंद्रियों को रोक लेगा, मन बुद्धि को रोक लेगा। उसके लिए परमात्मा प्राप्ति का मार्ग करता है। तो बच्चे ने सोचा इसका मतलब बहुत कीमती सवाल। उसने कहा नहीं यमदेव, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो केवल यही जानना है कि ये आत्मा जाति का। फिर कहता है यमदेव, कहता है बच्चे, मैं तुझे पूरी पृथ्वी का सम्राट बना दूंगा, इसके साथ साथ एक और तुझे पारितोषिक रूप में इनाम दूंगा। कहता क्या? कि तू और तेरी अगली 7 पीढ़ी कोई भी 100 वर्ष से पहले नहीं मरेगा। बच्चा सोचने लगा ऐसा तो संसार में आज तक हुआ ही नहीं कि कोई व्यक्ति 100 वर्ष जिए और उसके साथ साथ उसकी अगली 7 पीढ़ी भी 100 वर्ष से पहले कभी ना मरे, उसके परिवार में कोई ना मरे। ऐसा तो नियम ही नहीं है इस व्यक्ति का, आज तक हुआ नहीं। तो बड़े अचंभे की बात। उसने कहा नहीं यमराज, मुझे मेरे प्रश्न का जवाब चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। फिर कहता है कि देख, मैं तुझे और तेरी अगली 7 पीढ़ियों को 100 वर्ष की आयु प्रदान करता हूं, पूरी पृथ्वी का सम्राट बना दूंगा, तुझे एक बहुत हीरों से जड़ा एक रथ सोने का दूंगा, और उसमें ऐसे घोड़े जीते होंगे जो हवा से बात करेंगे, और उस रथ पर तू बैठेगा, और उस रथ पर एक से एक सुंदरी तेरी बगल में, और हमेशा वो जवान बना रहेगा। ये दे दो। बच्चा बड़ा समझदार था, नचिकेता पत्नी को दी थी। कहने लगा वाह वाह, तुमने तो मेरा अच्छा प्रबंध करा है, मुझे ये राज ना बता के, बल्कि मेरी ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, मेरी जो कर्मेंद्रियां हैं,
इनको निस्तेज करने के लिए, इनको बेकार करने के लिए, इनको निष्प्रभावी करने के लिए तूने ये सारे सामान मुझे और देने की कोशिश कर रहा है, फिर मैं कैसे इस रास्ते को पाऊंगा? बस तय हो गया कि ये इंद्रिय राम नहीं है, ये आत्म राम है, ये आत्मा को जानने वाला है। और इसी को, यही भाग्यशाली है। सारे संसार में भाग्यशाली अगर कोई है तो वही है जो इस संसार में रह करके माया के इन खेल खिलौने से उपराम होकर केवल परमात्मा को इस मनुष्य देह में तलाश कर रहा है, वही भाग्यशाली। तो इस दृष्टांत का मतलब यही है कि इस देह में परमात्मा केवल उसी को मिलता है जो अपनी पांचों ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के ऊपर आता है, 3 गुणों को ऊपर आता है। जब पिंड के क्षेत्र में जो यहां रहेगा, जो यहां से नीचे कहीं भी रहेगा, वो नहीं पार जा सकता। तो इस मानव शरीर की हमें कदर करनी चाहिए, क्योंकि इस मानव शरीर में हमारे 9 दरवाजे से ऊपर हमारी रूह का मार्ग, हमारी आत्मा का मार्ग निकलता है, जो रूहानियत कहलाता है। संतों के घर में कोई किसी तरह का बाह्य कर्म कांड नहीं है। संतों के घर में केवल मनुष्य शरीर में ठहरी हुई आत्मा को परमात्मा से मिलाने का कार्य होता है, न कि किसी बाहरी, इस शरीर के बाहर किसी कर्म कांड का कोई व्यवहार होता है। इसलिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, मिल साध संगत भज केवल। अगर तुझे ये कार्य करना है, इस मनुष्य देह का कार्य पूर्ण करना है, तो तुझे क्या करना पड़ेगा? साध संगत के साथ मिल करके, उनके साथ रह करके परमात्मा के नाम की प्राप्ति करनी पड़ेगी। परमात्मा का नाम ही परमात्मा है। ये नाम क्या है, इस बारे में एक दूसरे सत्संग में बताया जाएगा। तो गुरु प्यारे साध संगत, ये बेशकीमती है, ये मानव देह, इसकी कदर करो। ये बहुत लंबे समय अवधि के बाद हमें मिलती है। गुरु साहिब कहते हैं, चिरंकाल ये देह संजरिया, बड़ी लंबी समय अवधि के बाद ये हमें मिलती है। तो इसी के साथ ही आज का यहाँ गुरु अर्जुन साहिब का ये वाणी पर आधारित सत्संग यहाँ समाप्त करते हैं। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।